और दिल्ली 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 एनसीआर में बहुत सारे डॉक्टरों को मैं दिखा चुका था। सबने ये मुझे डरा दिया कि ये रोमेटाइड अर्थराइटिस का सिम्टम्स आ रहे हैं। और आप जो है रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में दिखाइए। मैं अपोलो हॉस्पिटल में लेकर के गया। और वहां पर एक डॉक्टर संदीप उपाध्याय हैं जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनको दिखाया। और उनको जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि पहले तो उन्होंने 60-70 हजार रुपए का इन्वेस्टिगेशन कराया। एक्सरे से लेकर के अल्ट्रासाउंड से लेकर के एनटीसीसी की जितने भी महंगे महंगे जांच होते हैं वो सब उन्होंने कराया। लेकिन उनके मेडिसिन से संतुष्टि नहीं हुई। और उनकी कंसल्टेशन फी उस समय 1600 रुपए थी। और 1600 रुपये दे करके मैंने दिखाया। और ये जाने लायक भी वहां नहीं थी। लेकिन मैंने रिजर्व गाड़ी करके लेकर के गया था क्योंकि मेट्रो से भी जाने लायक नहीं थी। इतने लोअर एब्डोमेन, पेट में भी सूजन हो गया था, घुटने में भी सूजन हो गया था, बहुत सारी परेशानी हो गई थी। और इसके बाद उन्होंने मेडिसिन दिया। मेडिसिन लेकर के आए घर। दोबारा फिर उन्होंने बुलाया लेकिन उस मेडिसिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर दोबारा मैंने दिखाने के लिए सेकेंड विजिट में गया, उसी तरह से रिजर्व गाड़ी करके। फिर उन्होंने फिर दोबारा से मेडिसिन लिखा। और उन्होंने कोरिया की कंपनी का एक सैंडल लिखा। लगभग उस समय 7300 रुपए का आता था। लेकिन मेडिसिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कोरियन सैंडल लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि इनको अगर रोमेटाइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स है और इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसमें सैंडल का क्या रोल है। और इन्वेस्टिगेशन से और पैसे खर्च करके मेडिसिन से हमारे पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। मैं सैंडल नहीं लिया। जब सैंडल नहीं लिया तो भाई इसमें मेरा दिमाग बोला कि इसमें सैंडल का क्या रोल है। और पैसे भी नहीं थे, मैं लिया नहीं। फिर जब वहां से लेकर के आए तो मेडिसिन चल रही थी। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर निरंजन कसाना सर से मुलाकात हुई। और एक हमारे डॉक्टर मिश्रा जी थे, उनके माध्यम से मुलाकात हुई। तो डॉक्टर साहब ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ चक्कर में पड़े हैं, इसी तरह से ये मेडिसिन जो है इनको खिलाइए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर, वो भी जसोला अपोलो हॉस्पिटल के, और ये कह रहे हैं कि उनसे ठीक नहीं हो रहा है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये 3 से 4 महीने ये खिला करके देखिए, ये चलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसा बताया। फिर मैंने इस विश्वास करके डॉक्टर साहब की बातों में मुझे विश्वास हुई कि जब कुछ दम है इस मेडिसिन में तभी तो इन्होंने कह रहे हैं कि इसे खिला करके देखिए। मैं उस मेडिसिन को शुरू किया, खिलाया। यानी कि 1 महीने के बाद से ही, 1 महीने में ही थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट तो हफ्ते 10 दिन में ही कुछ समझ में आने लगा, लेकिन विश्वास की बात होती है। 1 महीने बाद मैंने रिजल्ट आने लगा। इसी तरह से मैं मेडिसिन को जी जान से लग करके खिलाया क्योंकि परेशानी तो थी ही, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट तो कराना ही था। मैंने कंटिन्यू रखा मेडिसिन को। यानी कि कम 3 महीने के अंदर गजब रिजल्ट मिला। लेकिन फिर भी मैंने 6 महीने 7 महीने तक कंटिन्यू रखा मेडिसिन। हीमोरिच, डिटॉक्सिफाई, डायमोरिच और ऑर्थोरिच, यही प्रोडक्ट मैं चलाया था। और कैल्शियम का भी चलाया था, कैलरिच। और आज के डेट में वही कंडीशन है कि हमारी मिसेज एक भी मेडिसिन एलोपैथिक नहीं खाती हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है।
और उस समय का सिचुएशन देख कर कैसा लग रहा था, ये चल ही नहीं पाएंगी। क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि उसमें बोन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो हम भी मेडिकल साइंस पढ़े थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन कुदरत के करिश्मा और धन्वंतरी की ये प्रोडक्ट और ये मेडिसिन गजब का रिस्पांस दिखाया। और आज मुझे फेथ नहीं ब्लाइंड फेथ है। और मैंने ज्वाइनिंग किया और लोगों को इस मेडिसिन से ठीक किया। और आज भी ठीक कर रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। और बिल्कुल इसको कंटिन्यू रनिंग प्रोसेस में क्लिनिक में भी दे लिया इस मेडिसिन को। और ये मेडिसिन बिल्कुल जो है अमृत है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन तीनों त्रिदेव की, जो इस तरह से अमृत तुल्य मेडिसिन प्रोडक्ट बनाया और पूरे इंडिया में उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। और थैंक यू करना चाहूंगा दिल से, और दिल से आभारी हूँ डॉक्टर कुसाना सर का, कि आज जिनके माध्यम से हमें मिला और हम कई लोगों को ठीक करने में सक्षम हैं, सक्सेस हैं। तो मेरे लिए तो कुसाना सर ही भगवान हैं, और इनकी अहम भूमिका है जिनके माध्यम से हमें मिला। अगर काश ये नहीं होते तो ये मेडिसिन हमें नहीं मिली होती। और हम अपने मिसेज के साथ साथ और भी कई लोगों के घर में चिराग जलाए, और बहुत से अर्थराइटिस के पेशेंट को और अनकाउंटेबल रिजल्ट दिए, और आज भी ले रहे हैं। और अपने टीम में और भी डॉक्टर्स को शामिल किए, और उनसे उनको भी फायदा मिल रहा है। और कहाँ मिलता है ये। लेकिन धन्वंतरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत किस्मत वाले, बहुत नसीब वाले को मिलती है। तो हम तो अपने को बहुत ही नसीब वाला समझता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर,